नाज़रीन, अजाइब टीवी में खुश आमदीद। 1972 में पहली मर्तबा एक अमरीकी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा। इसके बाद दूसरे कई मुमालिक के एस्ट्रोनॉट्स ने भी चांद पर कदम जमाए, लेकिन इस दौर के बाद आज तक कोई ऐसी खबर क्यों नहीं आई, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इस सवाल का जवाब हर आदमी जानना चाहता है। एक मशहूर कहावत है कि अगर लंबे अरसे की खामोशी देखो तो समझ जाओ एक बड़ी जंग की तैयारी है। नासा ने 2004 में आर्टेमिस के नाम से एक प्रोजेक्ट का इनकाद किया, जिसका मकसद इंसानी आबादियों को चांद और दूसरे सितारों तक बसाना था। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें कई मुमालिक मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम साइंसदान और इंजीनियर अलग अलग तरह के रॉकेट और साथ ऐसे तजुर्बे कर रहे हैं जिनसे पता चल सके कि चांद पर कॉलोनीज बसाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की मदद से ज़मीन के बराबर चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेस बनाई जाएगी। साथियों, चांद पर इस बेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आइए जानते हैं। चांद पर कई एस्ट्रोनॉट्स ने कदम जमाए और वापस आ गए, लेकिन इससे इनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचते थे तो इनके पास एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता था जिसमें ये रहकर चांद को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकें और इसके नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा सकें। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक बेस बनाने का फैसला किया गया। लूनार बेस एक ऐसी बेस होगी जो तमाम एस्ट्रोनॉट्स को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करेगी। इस बेस में रहकर वो चांद के एनवायरनमेंट का जायजा लेंगे कि आया चांद पर जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें मौजूद हैं या नहीं। नाज़रीन, ये बेस बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। इस बेस को बनाने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात पर काबू करना होगा, जिनमें हाई रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज और लैक ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह शामिल हैं। ये बेस 2024 तक बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इस मकसद के लिए नासा दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अपने साथ शामिल कर रही है। नाज़रीन, हम चांद पर कैसे जाएंगे, आइए इसको थोड़ा तफसील से जानते हैं, लेकिन इससे पहले ऑर्बिट के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है। अगर हम एस्ट्रोनॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चांद ज़मीन से 2,38,855 माइल्स यानी 3,84,399 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और मुसलसल एक सर्कल में ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है। इस सर्कल को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं और ये अपना एक ऑर्बिटल पीरियड 27 दिनों में पूरा करता है। नाज़रीन, ओरियन स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन से उठाकर एक ऐसे ऑर्बिट में पहुंचाएगा जो चांद की सरफेस के करीब मौजूद होगा, जिसे हम लूनार ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम की, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट माना जाता है, जिससे ओरियन, एस्ट्रोनॉट्स और सामान जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है चांद पर भेजा जाएगा। गेटवे एक स्पेस शिप का नाम है जो डेकेड यानी 10 साल से भी ज़्यादा चांद के ऑर्बिट में मौजूद रहेगी। इसका काम एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन और लैंडर के दरमियान ट्रांसफ़र करना है। लैंडर एक ऐसा सिस्टम है जिसको अमेरिकन कंपनी ने बिल्ड किया है। ये एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट से चांद की सरफेस पर लैंड करवाएगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को आर्टेमिस बेस कैंप में रखा जाएगा, जहां वो रहकर चांद पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी एक मामूली सी काविश। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।